आज हर दूसरा इंसान कह रहा है मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ, वज़न अपने आप कम हो गया, डायबिटीज़ कंट्रोल हो गई। लेकिन सवाल ये है, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग सच में काम करता है या ये सिर्फ सोशल मीडिया का एक ट्रेंड बस है। आज इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं, कोई झूठा दावा नहीं, बल्कि साइंस, डॉक्टरों की रिसर्च, ह्यूमन स्टडीज़ के डेटा के साथ आपको मैं बताने वाला हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग असल में है क्या और क्या ये आपके लिए सही है या नहीं। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट नहीं, ये खाने का टाइमिंग सिस्टम है। मतलब आप क्या खा रहे हो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कब खा रहे हो। मानव शरीर पिछले 2 लाख सालों तक दिन में 5 से 6 बार नहीं खाता था। हमारे पूर्वज शिकार करते थे, खाते थे, फिर 12 से 24 घंटे कुछ भी नहीं खाते थे। यानी फास्टिंग हमारे डीएनए में ही है। साइंटिफिक फैक्ट, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अकॉर्डिंग ह्यूमन मेटाबॉलिज्म फास्टिंग के लिए नेचुरली डिज़ाइन है। बॉडी के अंदर फास्टिंग में क्या होता है? शुरुआती 12 घंटे जो कि नॉर्मल स्टेट बोली जाती है, शरीर ग्लूकोज को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, लीवर ग्लाइकोजन यूज़ करता है। 12 से 16 घंटे में फैट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इंसुलिन लेवल गिरने लगता है, बॉडी फैट जलाना शुरू कर देता है। अकॉर्डिंग टू जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, फास्टिंग इंसुलिन को 30 से 50% तक कम करता है। 16 से 24 घंटे में क्या होता है? ऑटोफेजी मोड, अब सबसे पावरफुल प्रोसेस शुरू होती है, ऑटोफेजी। इसको मतलब कह सकते हैं कि बॉडी की सफाई। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर योशिनोरी ने, जो कि एक नोबेल प्राइज़ विनर हैं, ऑटोफेजी डैमेज सेल को डिस्ट्रॉय करती है, नए हेल्दी सेल्स बनाती है, जो कि सपोर्ट करते हैं एंटी एजिंग, कैंसर प्रोटेक्शन एंड ब्रेन हेल्थ। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग से वज़न कम होता है? अकॉर्डिंग टू न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 2019 के अकॉर्डिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग कैलोरी इंटेक को कम करता है, फैट लॉस को बढ़ाता है, मसल लॉस नहीं करता अगर प्रोटीन इंटेक सही है तो। इंटरमिटेंट फास्टिंग 3 to 8% बॉडी फैट रिडक्शन इन 8 to 12 वीक्स। लेकिन एक सच ये भी है, अगर फास्टिंग के बाद आपने जंक फूड खाया तो फास्टिंग बेकार हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, फास्टिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है, टाइप 2 डायबिटीज़ रिस्क कम होता है, हार्ट हेल्थ भी अच्छा होता है। क्लीवलैंड क्लिनिक स्टडी के अकॉर्डिंग, फास्टिंग बीपी कंट्रोल में करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कम करता है, ट्राइग्लिसराइड कम करता है, ब्रेन हेल्थ अच्छी करता है। एमआईटी रिसर्च के अकॉर्डिंग फास्टिंग से बीडीएनएफ हार्मोन बढ़ता है, मेमोरी, फोकस और मेंटल हेल्थ बढ़ती है। सबसे बड़ा डर कमज़ोरी, मसल लॉस। लोग कहते हैं फास्टिंग में कमज़ोरी आ जाती है, मसल लॉस हो जाता है। आखिर सच क्या है? अगर आपका प्रोटीन इंटेक सही है, अगर वर्कआउट आपका स्मार्ट है, तो फास्टिंग में ग्रोथ हार्मोन 5x तक बढ़ता है, मसल प्रोडक्शन होती है। अकॉर्डिंग टू स्टडी, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज अप टू 500% ड्यूरिंग फास्टिंग। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया। ये लोग बिना डॉक्टर की सलाह के इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें। डायबिटीज़ ऑन इंसुलिन, लो बीपी, गैस्ट्रिक अल्सर, प्रेग्नेंट वुमन, जिनको ईटिंग डिसऑर्डर की कोई हिस्ट्री है, तो उनको बिना डॉक्टर की सलाह के इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई मैजिक नहीं है, लेकिन ये भी झूठ नहीं, ये एक साइंटिफिक टूल है। जो सही इंसान सही तरीके, सही डिसिप्लिन से करता है तो बॉडी खुद हील होने लगती है। याद रखो, खाना ज़रूरी है, लेकिन हर समय खाना ज़रूरी नहीं है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पे मजबूर करें तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।